नमस्कार दोस्तों, नित्य साधना में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे घर में जो हमारी माताएं बहनें हैं वो छोटे छोटे जाने अनजाने में जो गलतियां करती हैं, अपने पति के ऊपर आने वाले संकट को न्योता देती हैं। तो दोस्तों, इस छोटे छोटे बातों को हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस आज की वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। दोस्तों, पत्नी को पति का आधा अंग कहा जाता है, अर्धांगिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी जो पूजा पाठ करती है वह पति को मिलता है। पत्नी को पति का कवच माना जाता है। दोस्तों, जो भी स्त्री पूजा पाठ करती है पति को मिलता है। अगर पति जो भी पूजा पाठ या गलत काम करता है वो पत्नी को मिलता है दोस्तों। तो इसलिए हमें यह बात ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, स्त्री को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पहले स्त्री को जग जाना चाहिए और अपने जो झाड़ू पोछा जो भी चीज़ें हैं घर के, ये सब सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। स्नान आदि पूजा पाठ ये सब सूर्योदय से पहले कर लेना चाहिए। अगर किसी दिन तबीयत खराब है या कोई दिक्कत है तो उस दिन का कोई बात नहीं है दोस्तों, देर से भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, बृहस्पतिवार को स्त्री को कभी बाल नहीं धोना चाहिए। शास्त्र के अनुसार बाल धोना निषेध माना गया है। पत्नी जो पूजा पाठ करती है वो पति को मिलता है। दोस्तों, पत्नी को पूजा पाठ नित्य जरूर करना चाहिए। रोज प्रतिदिन पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। रात में दोस्तों पत्नी को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। अक्सर स्त्रियां घर की क्या करती हैं, सबको खिलाने के बाद जो अपने बर्तन खाती हैं वो बर्तन को वहीं मेज पर या स्टूल पर या सोफे के नीचे इस तरह से रख देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। घर के बर्तन को साफ करके ही सोना चाहिए। दोस्तों, सुबह सूर्योदय से पहले झाड़ू और सफाई घर की कर लेनी चाहिए। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर की उन्नति होती है। इसलिए जो भी घर की सफाई होती है, पूजा पाठ होता है, वो सूर्योदय से पहले जग करके आपको निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें, जिस घर में स्त्री घमंड, ईर्ष्या, क्रोध या किसी का अपमान करना, भिक्षा न देना, प्यासे को पानी न पिलाना, ब्राह्मण को दान न देना, इस तरह की स्त्री होती है वो घर को विनाश की तरफ ले जाती है। क्योंकि दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार स्त्री को देवी का रूप माना जाता है। चाहे तो वो घर को नर्क बना सकती है, चाहे तो वो घर को स्वर्ग बना सकती है। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दें, स्त्री को श्रृंगार की वस्तुएं कभी शेयर नहीं करनी चाहिए। बिंदी हो, सिंदूर हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी को दे दें, उसमें से अपने भी लगा लें। इस तरह की काम नहीं करना चाहिए। स्त्री को श्रृंगार की वस्तुएं शेयर नहीं करनी चाहिए। स्त्री को अपना गला खाली कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, घर की जो भी स्त्री हैं, सुहागिन स्त्री हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको गला अपना कभी भी कुछ नहीं अगर है तो एक जो काले रंग का धागा मिलता है उसे ही गले में पहन लें, लेकिन गला को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। मंगलवार को नई चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। दोस्तों, जिस चूड़ी को अगर हम धारण पहले से किए हैं और रख दिए हैं तो उस चूड़ी को तो हम पहन सकते हैं, लेकिन मार्केट से ले आकर के नई चूड़ी कभी भी मंगलवार के दिन सुहागन स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। माता सीता भी पति के आय के लिए सिंदूर पहनती थी। तो दोस्तों, आप जिस प्रकार की माताएं और बहनें हमारी सिंदूर पहनती हैं उस तरह का आप सिंदूर जरूर धारण करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ और बता दें, दक्षिण तरफ मुख करके श्रृंगार कभी नहीं करना चाहिए। यह यमलोक की दिशा मानी जाती है। दक्षिण के तरफ श्रृंगार कभी नहीं करना चाहिए अपना मुख करके। दोस्तों, घर के दहलीज पर बैठ के श्रृंगार कभी नहीं करना चाहिए। खड़े होकर के श्रृंगार नहीं करना चाहिए और सूर्यास्त के समय श्रृंगार कभी नहीं करना चाहिए। इस सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए हमारी माताएं और बहनों को। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, स्त्री को
जो घर की हमारी माताएं और बहनें हों क्या करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माँ पर स्वास्तिक का निशान जरूर बनाएं। जो गमले में आप तुलसी माँ लगाई हैं या अपने घर में जो भी माता जी को लगाई हैं, स्थापित की हैं, आंगन में लगाई हैं या छत पे लगाई हैं, तो वहाँ स्वास्तिक का निशान जरूर बनाना चाहिए। और दोस्तों, नित्य स्नान आदि के बाद पत्नी को तुलसी माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप तुलसी माँ की पूजा करें, नित्य सुबह उठ करके तुलसी माँ की पूजा करिए। इससे किस प्रकार की आनंद की प्राप्ति होती है वो महसूस कर सकती हैं। आपके घर में धन धाम की वृद्धि होगी। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, हमारी और माताएं और बहनें, वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो भी हमारी माताएं बहनें वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। मैं अपने चैनल पर वैभव लक्ष्मी का वीडियो डाला हूँ, किस प्रकार व्रत रहना चाहिए, किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, व्रत में क्या क्या खाना चाहिए, यह सब जानकारी हमने आपको दी है। यह व्रत रहने से पति की तरक्की होती है, कर्ज कम होता है, धन और समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों एक चीज़ और बताएंगे, नीम की पेड़ की पूजा भी की जाती है। नीम पर आप जानते होंगे कि माता जी का वास होता है। अपने घर के मंदिर में नीम की 5 पत्तियां भगवान को स्पर्श करके रख दें और उसमें से 5 पत्ती तोड़ लें और अपने जो घर का मंदिर है उसमें स्पर्श करके और भगवान से स्पर्श करके और जो भी आपकी परेशानी है उसे कहें और स्पर्श करके भगवान के यहाँ रख दें और अगले दिन उस पत्ती को उठा के अपने पति के जेब में या पर्स में रख दें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, भगवान और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और आपकी हर प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों एक उपाय और बताएंगे, रात में हल्दी डाल करके जल रख दें, सुबह अपने मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ इस जल को अपने चौखट पर दोनों तरफ डालें। इससे घर में धन धाम की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के पास सरसों तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह बहुत ही लाभकारी उपाय है। दोस्तों अपने पूजा घर को पश्चिम और दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दें आप लोग कि हमारे घर का जो पूजा स्थान है वो पश्चिम और दक्षिण दिशा में न हो। दोस्तों एक लास्ट बात बताने जा रहा हूँ, गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से हमें अनन्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों आप तो जानते होंगे कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए हमें गाय को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। दोस्तों ये थी जानकारी। तो मिलते हैं कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।